हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है पावर सेट्स एंड इंडिसेस, घात, घातांक एवं करनी। तो इसमें अब तक हमारी क्लास 9 हो चुकी हैं, ये क्लास 10 है। पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो हम उसका यहाँ आई बटन में लिंक लगा देंगे, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। तो चलिए आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, √12 प्लस √ के अंदर 12 प्लस √ के अंदर 12 प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनके बीच डिफरेंस 1 हो। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 2 छिंग 12 और 4 तिया 12। अब इनमें से ये देखिए, इनके डिफरेंस किसके बीच 1 है? इसके बीच डिफरेंस है 4 का, और इनके बीच डिफरेंस है 4 में से 3 गया 1 का। तो इसके फैक्टर हम लेंगे 4 और 3। ठीक, क्या फैक्टर लेंगे इसके? 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 लेंगे। देखेंगे यहाँ चिन्ह किसका, प्लस का या माइनस का? अगर प्लस का चिन्ह है तो हमारी जो पॉजिटिव वैल्यू, वो बड़ी वैल्यू है, वो हमारा आंसर होगी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? 4। ठीक हो गया। इसको आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन देखते ही कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते ही आंसर आपके दिमाग में घूमने लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही है, बस माइनस का चिन्ह है। √12 माइनस √12 माइनस √12। ठीक, तो यहाँ पर भी इसके फैक्टर करेंगे कितने? 4 गुणा 4 गुणा 3। याद रखिए, फैक्टर का डिफरेंस जब 1 होगा तभी ये ट्रिक हमारी काम करेगी, अन्यथा नहीं काम करेगी। तो यहाँ पर क्या है? 4 और 3, लेकिन चिन्ह किसका? माइनस का। जब भी चिन्ह माइनस का हो तो हमारा छोटी वैल्यू आंसर होगी। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? 3। अब आता हमारा नेक्स्ट 56। इसके फैक्टर क्या होते हैं? इसके भी हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो। तो इसके करेंगे 7 8 56। 7 और 8 फैक्टर होते हैं। तो 7 और 8 का डिफरेंस 1 है, तो चिन्ह किसका? प्लस का। वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 8। ये तो थे बहुत आसान क्वेश्चन जिनको आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन आते हैं जिनके फैक्टर करने पर उनके डिफरेंस 1 बनता ही नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा 9 + 9 + 9। अब इसके हम कितने ही फैक्टर कर लें, 3 त्रिका 9, उससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते, या 9 एकम 9। तो इनके फैक्टर का डिफरेंस कभी बन नहीं होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी समझना है। और फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट, और ये है 11। इसके तो फैक्टर होंगे ही नहीं, 11 एकम 11 हो जाएगा बस, उससे ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं होंगे। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसको समझते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन करते हैं। इनको भी बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चन को करते हैं। तो उन क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। तो हमने इस तरह का एक एग्जाम्पल लिया है, a √a + a + √a एंड सो एंड इन्फिनिटी तक। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो माना हमने x बराबर क्या होगा, इसको x के बराबर मान लेते हैं, √a + √a + √a एंड सो एंड इन्फिनिटी तक। अब दोनों साथ का वर्क कर देंगे। वर्क करने पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे? स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड करेंगे तभी हमारा सेटिस्फाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यह हो जाएगा x²। जब किसी √ की संख्या का वर्क करते हैं, √a का वर्क करेंगे तो कर्ड़ी हट जाती है, केवल a आता है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे पहले पे जब वर्क जाएगा तो पहले वाली कर्ड़ी हट जाएगी, तो ये बचेगा a प्लस ये कर्ड़ी तो बचेगी प्लस a एंड सो एंड इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ये आ गया हमारा x² = a प्लस √ में a + a एंड सो एंड इन्फिनिटी तक। ठीक, इतना तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिए, अच्छा रहेगा। अब x² = a आ गया, तो x² लिखेंगे a प्लस, क्या ये x की वैल्यू नहीं है इतनी? आप बोलेंगे a इसमें से अलग हो गया, कैसे हो सकती है x की वैल्यू? अंतर आ जाएगा। अंतर इसलिए नहीं आएगा, ये इन्फिनिटी है। अगर इसमें से हम 1 घटा दें तो क्या अनंत पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसमें अगर 1 जोड़ दिया तो क्या अनंत पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा।
इसलिए अनंत संख्या है, उसमें से आपने एक हटा दी तो उस पर कोई नहीं, अनंत अनंत ही रहेगा। अतः ये हमारा x ही होगा ये। तो अब क्या करेंगे, इसको समीकरण बना लेंगे। तो एक्स स्क्वायर इधर ही रखेंगे, x को इधर लाएंगे -x और -a इजिकल टू 0। ये क्या हो गया हमारा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। तो इसका तुलना कर देंगे क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की जगह पे क्या है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है, तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 1। b की जगह पे क्या है 1 है और माइनस का मानेंगे क्योंकि प्लस चिन्ह होता है, तो अगर इसको यहाँ माइनस मानते हैं, यहाँ माइनस बीच में हम प्लस लेते हैं तो -1 करके लिख देते हैं। तो b की वैल्यू क्या होगी -1 और c की जगह पे क्या है -a। ठीक, ये हो गया हमारा इससे कंपैरिजन इसका। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि जैसे कि हमें समझना होगा, एक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू होगी, एक बार होगा हमारा -b प्लस अंडर में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर आप लोग SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आप पिछली क्लास करके आएंगे, वहाँ आपने ये जरूर पढ़ा होगा। और एक बार होता है x इजिकल टू -b और यहाँ पर भी माइनस होगा, अंडर में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, ये होता है। तो यहीं से हम इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। तो कैसे रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, इस फॉर्मूले को हम कंबाइन करके लिख देंगे। x इजिकल टू हो जाएगा हमारा -b प्लस माइनस अंडर में b स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसा कोई नहीं है जो इस वीडियो को देख रहा हो जो इस फॉर्मूले को ना जानता हो, अगर SSC CGL की ही तैयारी कर रहा है और वो मैथ से पढ़ के आया है। ठीक, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो हमारी b की वैल्यू क्या है, x बराबर b की वैल्यू b की वैल्यू है -1, तो माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस माइनस b स्क्वायर का अगर -1 का वर्क करेंगे तो 1 ही आएगा, -4। a की वैल्यू क्या 1 इंटू c की वैल्यू क्या -a अपॉन 2 इंटू ए। देखा, आप नीचे देखेंगे 2 इंटू ए की वैल्यू क्या 1। ठीक, कुछ नहीं, हमने इनकी वैल्यू रख दी है यहाँ पे और कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे, हमें आंसर चाहिए क्योंकि सभी टर्म हमारे इसमें प्लस में है, तो आंसर भी हमारा प्लस में होना चाहिए। ठीक, तो हम ये कन्फ्यूजन रहेगा, हम प्लस में का चिन्ह लें कि माइनस का लें, वो भी दूर हो जाएगा, अभी देखते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से माइनस का चिन्ह ले लेते हैं, -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 4a अपॉन 2a। x बराबर अगर हम ये लेंगे -1 और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये जब +1। अब देखिए हमको क्या करना है, अगर 1 में से कोई संख्या घटा रहे हैं, ठीक है, ये संख्या है, अगर एक में अगर हम 1 जोड़ रहे हैं, एक से बड़ी कोई संख्या जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, ये संख्या बड़ी होगी, 1 से तो बड़ी होगी, और एक में से अगर 1 से बड़ी संख्या घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, हमारा हमेशा नेगेटिव ही आएगी। ठीक, अतः ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम ले लेते हैं ये वाला 1 प्लस वाला अंडर में 1 प्लस 4a अपॉन 2a। अगर 1 में हम कुछ भी जोड़ेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी और पॉजिटिव ही आएगी, अतः ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस अंडर में 1 प्लस 4a अपॉन 2a। ये हमारा आंसर हो गया। बस इस चीज़ को आप याद रखिए, यहीं से हमारे सारे सवाल हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं फिर उन क्वेश्चंस को। अभी देखिए फॉर्मूले हमने सेपरेट करके लिख दिए। अगर प्लस वाला साइन है तो ये 1 प्लस अंडर में 1 प्लस 4a अपॉन 2a, और अगर माइनस का चिन्ह है तो -1 माइनस अंडर में 1 प्लस 4a अपॉन 2। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ये फॉर्मूला देख लीजिए, बस इन्हीं पे हमारा पूरा क्वेश्चन चलेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक,
तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं, अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख लेते हैं। जैसे a प्लस अंडरूट में a प्लस अंडरूट में a, थोड़ा सिंबलिक में समझ लीजिए, एंड सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटी तक। तो बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है ये, ताकि आप लोग को ध्यान रहे कि ये सब हो कैसे रहा है। 1 प्लस अंडरूट में 4a अपॉन 2, ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। अंडरूट a प्लस अंडरूट a प्लस अंडरूट a इन्फिनिटी तक, तो 1 प्लस अंडरूट में 1 प्लस 4a अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी, फॉर्मूला पर रखेंगे। देखिए 1 प्लस अंडरूट में 1 प्लस 4, ये तो रहेगा ही रहेगा, इंटू a की वैल्यू क्या है हमारी 11 अपॉन 2। तो बराबर क्या आ गया, 1 प्लस 11 चौक 44 और 1 45, अंडरूट में 45 अपॉन 2, ठीक, ये हो गया हमारा इसका आंसर। यही हमारा आंसर, क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन इस तरह क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ता, एग्जाम में जब पूछेगा तो इसका मान किसके बीच में होगा, ऑप्शन भी दिया होगा, ऑप्शन दिया होगा y का मान 2 से बड़ा है और 3 से छोटा, इस तरह से ऑप्शन दिया होगा, या 4 से बड़ा और 5 से, किसके बीच में होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो देखते हैं अब। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या देखना होगा, इसके आसपास एक संख्या देखनी होगी जो अपने पूर्ण वर्ग हो, यानी कि स्क्वायर रूट देखना होगा। 45 तो अपने आप में वर्ग है नहीं, तो इसके आसपास संख्या वर्ग क्या है 36। 36 किसका वर्ग है 6 का, एक इससे छोटी देख लेंगे, इससे बड़ी, तो इससे बड़ी क्या हो जाएगी 7 का वर्ग बराबर 49। तो एक बार हम 6 ले लेंगे, एक बार हम 7 ले लेंगे। तो 6 लेने पर 36 लेने पर क्या होगा, 36 का वर्ग 6, तो 1 प्लस 6 अपॉन 2 बराबर 7 अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा 3.5। अब एक बार 7 ले लेंगे, तो 1 प्लस 7 अपॉन 2 बराबर 8 अपॉन 2 बराबर 4, ठीक है। तो ये हो गया। तो y का मान हमारा क्या होगा 3.5 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, यानी कि हमारा y का मान 3.5 और 4 के बीच में होगा। क्वेश्चन इस तरह से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। अगर कंडीशन ना दी हो तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, करेंगे अभी, तो एकदम समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इजिकल टू √9 प्लस √9 प्लस √9 एंड सो एन इन्फिनिटी तक। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, y का मान 3 से बड़ा और 4 से छोटा होगा, 3.5 से बड़ा और 4 से छोटा होगा, 2 से बड़ा 3 से छोटा होगा और 6 से बड़ा 7 से छोटा होगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो वही प्लस वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। इसमें क्या होगा, बराबर प्लस वाला फॉर्मूला होता है 1 प्लस अंडरवुड 1 प्लस 4a अपॉन 2। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू क्या है हमारी 9, तो बराबर क्या आएगा 1 प्लस अंडरवुड a की 9 तो 36 प्लस 1 37/2। अब क्या करेंगे, वही देखेंगे, इसके आसपास एक पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या 6 का वर्ग बराबर 36, एक इससे छोटी लेंगे, इससे बड़ी बराबर 49। तो एक बार हम 6 ले लेंगे, तो 6 लेने पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 अपॉन 2 बराबर 7/2 बराबर 3.5, जैसे अभी किया था पिछले सवाल में। एक बार 7 ले लेंगे, तो 1 प्लस 7 अपॉन 2 बराबर 4, यानी कि 8/2 बराबर 4। तो यहाँ पर भी y का मान हमारा होगा 3.5 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। ऑप्शन हमारा बी, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह क्वेश्चन को इस तरह करेंगे, ठीक है। अब एक माइनस वाला भी ले लेते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ये हमारा माइनस वाला है, यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया हुआ है और माइनस वाला फॉर्मूला है -1 माइनस अंडरवुड में 1 प्लस 4a अपॉन 2। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, तो -1 माइनस अंडरवुड में a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4a की वैल्यू कितनी है 9, 4 9 36/2 बराबर वही कितना -1 माइनस
अंडर रूट में 37/2। ठीक, अब क्या करेंगे फिर वही कंडीशन, यहाँ पे एक स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, एक से छोटी एक बड़ी, एक हो जाएगी हमारी 6 और एक हो जाएगी हमारी 7। तो रखेंगे वैल्यू 6 रखने पर, तो सिर्फ यहाँ पे प्लस होता है फॉर्मूले में, तो यहाँ रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 6/2। 6 क्यों रख रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे 36, तो 36 का वर्गमूल खोल के 6 आ जाएगा बाहर, तो ये आएगा 5/2 बराबर 2.5। ठीक है, अब एक बार रखेंगे 7, तो -1 प्लस 7/2, तो 7 में से 1 गया तो 6/2 बराबर 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2.5 से तो बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, आंसर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 एंड सो इन्फिनिटी तक। और अगला है हमारा √6 इंटू √6 इंटू √6, केवल 3 बार अनरूट है, उसके बाद इसकी हमसे वैल्यू पूछी है। ये दोनों क्वेश्चन करने के लिए इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो हमको ये दिया हुआ है √a इंटू √a इंटू √a एंड सो इन्फिनिटी तक। तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे x, माना x बराबर ये है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पे आएगा a√, अब तो समझ में आ गया कैसे आ गया, a√a इंटू a बराबर इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू x की है तो ये वैल्यू भी x की होगी। ठीक, तो x² इक्वल टू हो जाएगा ax। तो यहाँ हमारा x से x कट जाएगा, तो x बराबर आएगा a। यानी कि जब भी हमें इस तरह से इनटू में अनरूट के अंदर संख्याएं दी हों, उसकी वैल्यू वही होगी जिसके अंदर संख्या दी गई। तो इसकी वैल्यू है जैसे आ गई a, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको भी देखते हैं। अब ये दिया हुआ है √6 इंटू √6 इंटू √6, यानी कि इनफिनाइट टर्म तक है, अनंत तक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 6 ही होगा। जिस तरह भी आपको इस तरह का फॉर्म दिखाई दे तो उसका आंसर वही होगा जो संख्या अंदर दी गई है। ठीक है, अगर यहाँ दिया होता है, जैसे एक और देख लेते हैं, √3 इंटू √3 इंटू √3 एंड सो इन्फिनिटी, तो इसका आंसर हमारा 3 होता है। ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा √6 इंटू √6 इंटू √6, यानी कि ये अनंत टाइम तक नहीं, अनंत होता तो इसका आंसर 6 होता, लेकिन ये क्वेश्चन डिफरेंट है। इसको कैसे करेंगे, कितनी बार अनरूट है, तो इसको पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसे x बराबर मान के खोल देंगे, फिर समझ देखो इसे x के बराबर माना, x बराबर √6 इंटू √6 इंटू √6, फिर वर्ग कर देंगे दोनों तरफ का, तो 6 रूट कितना आएगा हमारा, अरे ये तो हम उसका प्रोसेस बताने लगे, इसका प्रोसेस थोड़ा अलग है। देखिए इसका प्रोसेस अलग है बाबूजी, क्या है देखिए, ये √6 इंटू √6, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी की पावर अगर अनरूट है तो हटाते हैं तो पावर 1/2 आ जाती है। कितनी आ जाती है, 1/2 पावर आ जाती है हमारी। तो यहाँ पे 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, ये एक पावर, ये एक 2 पावर, 6 की पावर 1 इंटू 6 की पावर 1/2, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 की पावर 1 और 1 यानी कि 2 एकम 2 और 3/1 प्लस 1/2 बराबर 6 की पावर हो जाएगी 3/2, तो बराबर हो जाएगा 6 इंटू 6 की पावर 3/2। अब फिर से अंडर हटा देंगे यहाँ से, तो 6 ये वाला अंडर हटाएंगे तो फिर आ जाएगी 6 की पावर 3/2 की पावर 1/2। अंडर हटाने पर क्या होता है, अगर किसी की अंडर हटा के x लिखा है तो इसको अंडर हटाएंगे तो पावर 1/2 आ जाती है, x की पावर, क्योंकि यहाँ पर 2 होता है। ठीक, तो हटा देंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू गुणा में घाते जुड़ ये इसका मतलब है गुणा, तो घातों गुणा हो जाएगा 6 की पावर 3/4। अब ये पावर 3/4 है, ये पावर 1 है, फिर से जुड़ जाएंगी पावर 3/4 प्लस 1,
तो 4 एकम 4 और यानी कि 7/4। घातें कितनी हो जाएंगी हमारी? 7/4। 6 की पावर हो जाएगी 7/4। अब फिर से हम अंडर हटाएंगे तो 6 की पावर 7/4 की पावर 1/2। तो आ गई हमारी 6 की पावर 7/8। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये कैसे आया देखिए, जैसे ये हमारा दिया हुआ है √a इंटू √a इंटू √a एंड सो n टाइम्स। कितनी बार है? n टाइम्स। तो क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ ये तो हटा दीजिए, लिखा हुआ है 6 कितनी बार है, कितनी बार अंडर रूट है, कितनी बार लिखा हुआ है? n टाइम, यानी कि 3 बार, 1 2 3। तो 6 की पावर लिखेंगे 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3। तो बराबर कितना हो जाएगा? 6 की पावर 2 की पावर 8 माइनस 1 बटे 2 की पावर, वो 2 की पावर 3 3 3 3 ये होगा। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, गलत लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 6, 2 की पावर 3 का मतलब 8 माइनस 1 बटे 8। तो बराबर 8 में से 1 गया 7, तो 6 की पावर 7/8। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल था, इसको शॉर्ट में कर देते हैं, इतना देर लग गया समझाने में। देखो 6 कितनी बार है? 3 बार। तो 6 की पावर 2 की पावर 3 माइनस 1 बटे 2 की पावर 3। यही तो फॉर्मूले में था। क्या था? a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटे 2 की पावर n। ठीक, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8 माइनस 1 7 बटे 2 की पावर 3 8। तो आ गया 6 की पावर 7/8। ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारी ट्रिक हो गई इस पर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। 1-2 क्वेश्चन और करा देते लेकिन अभी हो नहीं पाएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के और कॉन्सेप्ट के साथ। और भी आगे क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी ट्रिक के साथ हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।